हेलो एवरीवन। तो इसके पहले का जो लेक्चर था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का जो हमने देखा था, उसमें हमने बात की थी एक सिंगल सिस्टम के लिए उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है उसका मेन एम ये है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है तो किस स्टेट में पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो सिस्टम में चेंज आ रहा है उसके उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी थी। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम ये बात करेंगे कि टू लेवल सिस्टम के लिए, किसके लिए, टू लेवल सिस्टम के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसको निकाला जाएगा। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो क्वेश्चंस हमें करना है, अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करना है तो उनके लिए जो एंड फॉर्मूला आएगा वही हमें याद रखना है। डेरिवेशन ठीक है, आपके समझने के लिए हो सकती है चीज़, परंतु एट द एंड हमें फॉर्मूला इसका रिमेंबर होना चाहिए। फॉर्मूला किस तरह से काम करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर दूं, जैसे कि टोटल जो हैमिल्टोनियन है उसको मैंने लिखा था एच से, और एच की वैल्यू एच नॉट प्लस एच प्राइम टी, ये पटअप्ड पार्ट है और ये अनपटअप्ड पार्ट है, यानी कि ये मेन हैमिल्टोनियन था और ये जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस आया था उसमें करेक्शन निकालने के लिए जो पटअप्ड हैमिल्टोनियन बोलते हैं, पटअप्ड पार्ट बोलते हैं जिसको, वो था। तो ये जो मेन हैमिल्टोनियन है ये डिपेंड नहीं करता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, और जबकि पटआउट पार्ट जो है वो टाइम पर डिपेंड करता है। ये बात पहले भी क्लियर थी, मैंने वापस से रिपीट करी है। टू लेवल सिस्टम की हम बात करें, दो लेवल सिस्टम है। एक इस सिस्टम के लिए मैंने इसको बोला ए, इसकी जो आइगन स्टेट है उसको बोला मैंने साई ए, और इसकी आइगन स्टेट को बोला मैंने साई बी। इसकी जो एनर्जी है उसकी आइगन वैल्यू को मैंने बोला ई ए, और इसके लिए बोला ई बी। हैमिल्टोनियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि एच नॉट साई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट साई नॉट। तो यहाँ पर एच नॉट साई ए यानी कि ए स्टेट के लिए एच नॉट साई ए इक्वल्स टू ई ए साई ए, और इसी तरह से एच नॉट साई बी इक्वल्स टू ई बी साई बी। ये हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा है। जो साई ए है और जो साई बी है वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है। यहाँ पर जब भी हम बना सकते हैं क्योंकि ये कौन सी है, ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, TISE, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वहां से ये मैंने लिखा है। तो इसका मतलब साई ए और साई बी जो है दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है। तो टोटल जो वेव फंक्शन बनेगा इन दोनों से मिलकर बनेगा, और उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको हमने लिख दिया सी ए साई ए और प्लस सी बी साई बी, जहां सी ए और सी बी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। सी ए और सी बी कॉन्स्टेंट है और वो टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, टाइम पर। और टोटल जो वेव फंक्शन है वो फंक्शन होगा टाइम का, ठीक है। टोटल वेव फंक्शन जिसको हम साई नॉट लिख रहे हैं ये वेव फंक्शन होगा किसका, टाइम का वेव फंक्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आगे चलो। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, जो टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट होता है फंक्शन का उसको निकालने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट यूज करते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, एच साई हैमिल्टोनियन साई इक्वल्स टू आई डी साई अपॉन डी टी। तो उसको यूज करके हम फॉर्मूला निकालते थे साई टी का, और वो साई टी का फॉर्मूला क्या आता था, साई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच कट। यहाँ पर ई नॉट भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, जो कि मैं लिखूंगा अभी बाद में। तो यहाँ पर साई टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच कट। ये तो हमने वैल्यू किसकी लिख दी है, ये वैल्यू लिख दी है किसकी, साइड की, साई टी की। तो यहाँ साई नॉट की जो वैल्यू है ये उठा के मैं ले आया, साई नॉट की वैल्यू कहाँ से उठा के ले आया, यहाँ से सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। तो यहाँ पर भी वही लिख दिया मैंने, सी ए साई ए प्लस सी बी साई बी। इस वाले फैक्टर को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन गया। तो इसको अब मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एच नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो एच नॉट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एच नॉट टी और ये भी लिखा हुआ है एच नॉट टी, तो इसको मैंने लिख दिया ई ए, है ना, क्योंकि ये ई ए के लिए आ रहा है, और इसको लिख दिया मैंने ई बी। तो हमारे पास कुल मिलाकर टाइम डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन बन गया वो हो गया सी ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई ए टी ओवर एच कट साई ए प्लस सी बी ई टू द पावर माइनस आयोटा ई बी टी ओवर एच कट साई बी। और जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कौन सी होती है, एच साई टी आयोटा एच कट डी साई टी ओवर डी टी, जो कि मैंने भी आपको बताया। तो अब इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, ये वैल्यू जो साई टी की आई है वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। उसके अलावा जो एच की वैल्यू है टोटल हैमिल्टोनियन एच नॉट प्लस एच प्राइम टी, ये वैल्यू हम यहाँ पर इस एच की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए। तो जैसे हमने कल सिंगल सिस्टम के लिए किया था ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो एच की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एच नॉट प्लस एच प्राइम टी, और ये वाली जो वैल्यू है साई टी की
साई टी की वैल्यू कहाँ से आई, इक्वेशन नंबर 4 से, इसको एज इट इज लिख दिया सी ए टी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ई टू द पावर माइनस, अच्छा ये सी ए टी का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है ना, ये कौन से हैं, टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि टी से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो सी बी टी का मतलब है टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक, इस चीज का मतलब है ये टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो ई टू द पावर माइनस आई आयोटा ई ए टी ओवर एच कट, इसी तरह से यहां पर पीछे बन जाएगा आयोटा ई बी टी ओवर एच कट। फिर इसका जो आर एच एस वाला पार्ट है वो क्या है, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी, और वो साई की पूरी वैल्यू यहां पर लिख दी। अब एच नॉट को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराया और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बना एच नॉट सी ए वाला, और एक बार बन गया एच नॉट सी बी वाला। सिमिलरली फिर हमने ये एच प्राइम टी वाले पार्ट को एक बार सी ए से मल्टीप्लाई कराया, ये वाला पार्ट बना, फिर इस वाले से कराया, ये वाला पार्ट। अब जो आयोटा एच कट है वो तो बाहर रहेगा। अब ये डेल अपॉन डेल टी, तो यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले सी ए का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा सी ए डॉट, और उसके बाद फिर इस वाले पार्ट का होगा, तो इस वाले पार्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है जिस तरह से ई टू द पावर एक्स का, ठीक उसी तरह से हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है यानी कि जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा ई ए ओवर एच कट। यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ से आयोटा अंदर आएगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, जो कि माइनस वैल्यू देगा, माइनस माइनस वन हो जाएगा। ये इतनी मैथमेटिक्स आपको समझ में आती होगी। इसी तरह से ये सी बी वाले पार्ट का भी हमने डिफरेंशिएशन किया, तो एक बार बनेगा सी बी डॉट और एक बार बनेगा माइनस आयोटा ई बी ओवर एच कट, और फिर ये वाला पार्ट है ना। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एच नॉट साई ए इक्वल्स टू ई ए साई ए, और इसी तरह से एच नॉट साई बी क्या लिखा हुआ है, ई बी साई बी। तो हम क्या करने वाले हैं, जहां पर लिखा होगा एच नॉट साई ए यानी कि ये वाला पार्ट, इसकी जगह हम लिखेंगे ई ए साई ए, और जहां पर लिखा हुआ है एच नॉट साई बी इसकी जगह हम लिखेंगे ई बी साई बी। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस में कुछ टर्म्स कॉमन हो जाएंगे जो कट जाएंगे। तो वही अब मैं करने वाला हूं कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ई ए साई ए और यहाँ पर लिख दिया ई बी साई बी। अब जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं ये दिख रहा है आपको, या मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसी तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आयोटा एच कट से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, है ना। ये पार्ट दोनों हैं, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा। तो अब जो पार्ट बचेगा हमारे पास, तो LHS से तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको वो बच जाएगा, और RHS से जो आपको ये ब्रैकेट में ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट ये यहाँ पर बच जाएगा। तो LHS पे कौन सा पार्ट आ गया, CAT ई टू द पावर माइनस आयोटा EAT ओवर एच कट एच प्राइम टी साई ए प्लस CBT ई टू द पावर माइनस आयोटा EBT ओवर एच कट एच प्राइम टी साई बी। इसी तरह से ये पार्ट किस में आ गया, RHS में आ गया। अब इसको हमने एक स्टेट के फॉर्मूले में लिख लिया, यानी कि कैट नोटेशन के अंदर लिख लिया। तो कैट नोटेशन के अंदर किसकी स्टेट बना दी, ये हो गया साई ए, इसकी स्टेट बना दी साई बी, सिमिलरली इसकी स्टेट बना दी साई ए और इसकी स्टेट बना दी साई बी, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इसके स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि इनर प्रोडक्ट कराएंगे। इनर प्रोडक्ट कराएंगे किससे, ब्रा नोटेशन से, और ब्रा नोटेशन जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं साई ए। तो हमने इसका कराया, हमने इसका क्या कराया, ड्राइक नोट जो है ड्राइक फॉर्म में हमने इसको लिखा, ड्राइक नोटेशन में। तो इसको ड्राइक नोटेशन में हम लिख रहे हैं ऐसे, साई ए से करा रहे हैं, यहाँ पर भी साई ए से, यहाँ पर भी किससे हो रहा है, साई ए से, और यहाँ पर भी किससे हो रहा है, साई ए से। देखो ये तो है, ये हो जाएगा नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ये क्या वैल्यू देगा 1, और ये हो जाएगा ऑर्थोगोनल, ये हो गया साई ए और ये हो गया साई बी, तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू दे देगा 0, क्या वैल्यू दे देगा 0, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये हो गया ऑर्थोगोनल, ये क्या हो गया ऑर्थोगोनल, और ये क्या हो गया नॉर्मलाइज। तो ये नॉर्मलाइज हो गया तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सी ए डॉट टी, टी मल्टीपल में नहीं है, फिर ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, टी मल्टीपल में नहीं है, टी का मतलब है सी ए टी का मतलब है टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट, और ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई ए टी ओवर एच कट, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, सी ए टी ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई ए टी। अच्छा ये जो चीज़ है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन रही है एच प्राइम की, तो इसको हमने लिख दिया एच प्राइम ए ए, और इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया एच प्राइम बी ए बी, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस वाले पार्ट को आयोटा एच कट सी ए टी इसको यहीं रखा, ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई ए टी ओवर एच कट का पूरे इक्वेशन में मैंने डिवाइड कर दिया। तो पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया तो यहाँ से भी ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या पार्ट रह जाएगा, सी ए टी एच प्राइम ए ए, और यहाँ क्या पार्ट बन जाएगा, सी बी टी ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई ए
माइनस ई बी अपॉन एच कट टी और एच प्राइम ए बी, है ना, ये पार्ट बच गया। अब ये जो पार्ट लिखा हुआ है ई ए माइनस ई बी ओवर एच कट, इसको हम नाम देंगे ओमेगा। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा ओमेगा बी ए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओमेगा, एक तो लिख रहा हूँ ए बी, तो ओमेगा ए बी जो है वो किसके बराबर है, ई बी माइनस ई ए ओवर एच कट, और ओमेगा बी ए मैं लिख रहा हूँ वो किसके बराबर है, ई ए माइनस ई बी ओवर एच कट। तो यहाँ से हमने सी ए की वैल्यू निकाल ली, और सी ए की वैल्यू निकालने के पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर जो सी ए डॉट लिखा हुआ था उसको हटाने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो डी टी यहाँ पर लग जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन इस तरह से बन गया, ई बी माइनस ई ए ओवर एच कट की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा ए बी। तो क्या बना, माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटीग्रेशन सी ए टी एच प्राइम ए प्लस सी बी टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा ए बी टी एच प्राइम ए बी और डी टी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किस कांस्टेंट की, सी ए की। इसी तरह से इक्वेशन 6 को पहले हमने जो ब्रा नोटेशन लिया था वो लिया था साई ए, अब हम जो ब्रा नोटेशन ले लेंगे वो साई बी ले लेंगे, और जिस तरह से हमने साई ए से उसका डायरेक्ट नोटेशन बनाया ठीक उसी तरह से साई बी के साथ उसका डायरेक्ट नोटेशन बनाएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सी बी की। डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा, यहाँ पर सी ए आया है तो यहाँ पर सी बी आ जाएगा, यहाँ पर एच प्राइम ए आया है तो यहाँ पर एच प्राइम बी बी है, यहाँ पर सी बी टी है तो यहाँ पर सी ए टी है, यहाँ पर एच प्राइम ए बी है तो यहाँ पर एच प्राइम बी ए है, यहाँ पर ओमेगा ए बी है तो यहाँ पर ओमेगा बी ए है। तो हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, एक आ गया सी ए और एक आ गया सी बी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 7 और 8 में, इक्वेशन 7 और 8 में ये जो है एच प्राइम ए और एच प्राइम बी बी, इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो गई, तो हमारे पास जो पार्ट बच जाएगा सी ए टी में एच प्राइम ए वाला पार्ट जीरो और एच प्राइम बी बी वाला पार्ट जीरो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस आयोटा एच कट वाला अपॉन एच कट वाला और पीछे वाला पार्ट रह जाएगा। इसी तरह से ये पार्ट बन जाएगा बी का। अब हमें यहाँ अलग अलग वैल्यू निकालनी है, एक बार निकालनी है जीरोथ ऑर्डर के लिए। जीरोथ ऑर्डर के लिए मतलब टी की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, टाइम जीरो हो। तो जिस टाइम टाइम जीरो है, जिस टाइम टाइम जीरो है तो सी ए जो ए कांस्टेंट है उसकी जब टाइम जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 है, और जो बी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। यानी कि जो फंक्शन है वो भी इनिशियल स्टेट में है। तो सी बी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है और इसकी वैल्यू 1 है। तो सी बी कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर जब सी बी टी जीरो है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी कि सी ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो पहले केस में सी ए टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, और सी बी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू बच जाएगी किसकी, सी बी टी की। तो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो पहला कांस्टेंट था सी ए उसकी वैल्यू जीरो, सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये किसके लिए आ गया, जीरो ऑर्डर के लिए आ गया। फिर सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये सी वन, यहाँ पर सी वन और ये सी वन। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा सी बी जीरो टी। तो सी बी जीरो टी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सी बी टी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सी ए फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और सी बी फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो अब यहाँ पर लिख दिया आपने सेकंड, तो यहाँ पर सी बी वन हो जाएगा। जब वहाँ पर सी बी वन था तो यहाँ सी ए वन था तो यहाँ था सी बी जीरो, यहाँ पर सी ए टू है तो यहाँ पर हो गया सी बी वन। सी बी वन की वैल्यू जो है वो आपने निकाली है, वो वैल्यू एज इट इज़ उठाकर आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर करी भी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी सी बी टू की टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटीग्रेशन सी ए वन एच प्राइम बी ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा बी ए टी और डी टी। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एन लेवल सिस्टम के लिए सी एन एम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने बना लिया, माइनस आयोटा अपॉन एच कट एच प्राइम एन एम ई टू द पावर माइनस ओमेगा आयोटा ओमेगा एम एन टी डी टी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमने फर्स्ट लेवल सिस्टम में पढ़ा था, यानी कि कल हमने देखा था कि वो जो एक कांस्टेंट आता है उसका स्क्वायर होती है मॉड का। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इस मॉड का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया भी था कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा वो लगभग सिमिलर सा फॉर्मूला होगा टू लेवल सिस्टम के लिए भी, जो कि हमने कल सिंगल सिस्टम के केस में भी देखा था। अब इसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट परटर्बेशन निकाला जाता है। तो इफ टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन, पर टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो हैमिल्टोनियन का है वो कुछ इस तरह से है कि उसके एक पर्टिकुलर रेंज में उसकी वैल्यू है वी नॉट, और उस रेंज के बाहर यानी कि जो टी प्राइम की वैल्यू है टी से जीरो तक है और टी प्राइम की वैल्यू यदि टी से ज़्यादा है तो ये वैल्यू दे रहा है जीरो।
तो जो कांस्टेंट है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू बदलेगा। तो सबसे पहले यदि सी एन एम यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 से t में निकाली जाएगी, तो जो एच प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वी नॉट आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रखी जाएगी, वी नॉट। तो ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एन एम टी प्राइम डी टी। तो एच एन एम यानी कि ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एन एच प्राइम टी एम। तो ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है वी नॉट, तो यहाँ पर हमने रख दिया वी नॉट। तो इसको हम लिख देंगे वी एन एम। क्या लिख देंगे, वी एन एम, यानी कि एच प्राइम एन एम की वैल्यू को हम यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, वी एन एम। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया वी एन एम, फिर इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट 0 से टी में। वी एन एम कॉन्स्टेंट हो गया, वो बाहर हो गया। इसको इंटीग्रेट करके बनाएंगे तो हमारे पास सी एन एम की ये वैल्यू बन के आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है ना। पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद इसको फर्दर मैनिपुलेट करोगे। अच्छा, यहाँ पर इसको जो है ई की पावर ए को इस तरह से तोड़ दिया, ई की पावर ए बाई 2 और ई की पावर ए बाई 2 कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी ठीक है, ऐसे इसी तरह से कर दिया, -1। अब इसमें से कॉमन निकाल लिया, ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा एन एम टी बाई 2। एक जगह माइनस का बनेगा, अब यहाँ पर है नहीं तो यहाँ प्लस का बन जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 आयोटा से। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन का, है ना। ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मैंने कहा ऐसा बना दिया इसको ऐसा। तो ये साइन का फॉर्मूला बन गया, साइन ओमेगा एन एम टी बाय 2। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, पी एन एम इक्वल्स टू सी एन एम स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। यानी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का दूसरे तरह का फॉर्मूला बना रहे हैं। अब इसको हम और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, ये 4 है, इसको नीचे डिवाइड कर दिया, और यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा एन एम स्क्वायर, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया टी स्क्वायर से। यहाँ पर भी टी स्क्वायर, यहाँ पर भी टी स्क्वायर, और इसको पूरे को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, साइन एक्स अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि हम लिमिट लगाएंगे एक्स की वैल्यू को 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। वैसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो केस बना लिया फर्स्ट, जब ओमेगा एन एम यानी कि एक्स यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ओमेगा एन एम का, वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या वैल्यू देगा, 1 वैल्यू देगा। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पर भी ये पूरा क्या वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा। तो आंसर क्या बचेगा, वी स्क्वायर एन एम टी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। और यहाँ से देखने पर ये पता लग रहा है कि पी एन एम प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ ओमेगा एन एम के लिए जो पीक वैल्यू है ट्रांजिशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की जो पीक वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये याद रखने वाली चीज़ है ना। स्मॉल वैल्यू ऑफ ओमेगा एम एन के लिए पीक वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। फिर उसके बाद यदि टी की वैल्यू हम इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करते हैं तो कांस्टेंट परटर्बेशन फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये किसकी वैल्यू देता है, कांस्टेंट परटर्बेशन फॉर लॉन्ग टाइम। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ड्राइक डेल्टा प्रॉपर्टी। ड्राइक डेल्टा प्रॉपर्टी, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर वाई टी अपॉन पाई वाई स्क्वायर टी। तो ये आंसर देता है हमें डेल वाई। क्या आंसर देता है, डेल वाई। तो हमारे पास पी एन एम की वैल्यू क्या लिखी हुई है, पाई वी स्क्वायर एन एम टी ओवर एच कट स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा एन एम टी ओवर 2 पाई ओमेगा एन एम अपॉन 2 स्क्वायर में है, और ये टी है ना। यहाँ 4 था, 4 को नीचे उतार लिया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से। यहाँ पर भी पाई से और यहाँ पर भी पाई से। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया टी से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया टी से। लिमिट लगा दी कहाँ से, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये जो है ये क्या आंसर देगा, ये आंसर देगा डेल वाई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये आंसर देगा डेल ओमेगा एन एम अपॉन 2। ओमेगा एन एम जो था वो किसके बराबर था, ई एम माइनस ई एन अपॉन एच कट। तो ओमेगा एन एम की जगह हम क्या लिख देंगे, ई एम माइनस ई एन अपॉन एच कट। तो 2 पहले से ही है। तो डेल के एक्स इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन के डेल प्राइम एक्स, 1 अपॉन के डेल प्राइम एक्स। तो यहाँ पर ये बना है डेल ई एम माइनस ई एन अपॉन 2 एच कट। तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर के का काम कौन कर रहा है, के का काम कर रहा है 1 अपॉन 2 एच कट, है ना। 1 अपॉन 2 एच कट किसका काम कर रहा है, के का। तो 1 अपॉन के यानी कि 1 अपॉन 2 एच कट डेल एक्स, डेल प्राइम एक्स। तो डेल एक्स कौन हो गया, ई एम माइनस ई एन। तो ये हो गया ई एम माइनस ई एन। अब यहाँ से 2 एच कट चला जाएगा ऊपर, तो एक एच कट से एक एच कट कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई टी अपॉन एच कट वी स्क्वायर एन एम डेल ई एम माइनस ई एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी है, जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है तो प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टी के। और जब जो ओमेगा एन एम है वो किधर की तरफ अप्रोच कर रहा था, 0 की तरफ, तो जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल थी, टी स्क्वायर के। तो ये दोनों तरह के सिस्टम होते हैं जिसके लिए टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ करके और फॉर्मूला निकाले जाते हैं।
प्रोबेबिलिटी के किस तरह से निकाले जाते हैं वो हमने देख लिए। अब फॉर्मूला का यूज़ कैसे होगा क्वेश्चंस में वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।